आज आपको जल्दी नहीं है घर जाने की? ठीक है, आपका वार्तालाप लंबा हो जाएगा। बाबा अभी मुरली में बाबा ने बोला है ना कि गंगा सागर मेले में पहले युद्ध होता है नदियों से सागर के, समझ में नहीं आया बाबा। युद्ध होता है तो जो जीतते हैं उनसे भूल नहीं हुई, जो हार जाते हैं उनसे कोई न कोई भूल हुई है, तब हार गए। मोर्चा ठीक से नहीं संभाला या मोर्चेबंदी ठीक से नहीं की। अभी नदियां तो सागर में मिल जाते हैं, वो तो बाद में मिल जाती हैं, लेकिन पहले तो युद्ध खड़ा हो जाता है। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, विघ्नों की दीवार, जो लोगों की बुद्धि में विघ्न पैदा कर देती है। और सागर से तो युद्ध नहीं करना चाहिए ना, लेकिन करती तो है। जो दुनिया की प्रसिद्ध प्रसिद्ध पतित पावनी नदियां हैं वो सागर से युद्ध तो करती हैं, संगठित होकर युद्ध नहीं करती, करती है। और मंगल का अर्थ क्या है? मंगल माने कल्याणकारी। मंगलवार जैसे दक्षिण भारत में मंगलवार को कोई कुछ शुभ कार्य करने से मना करते हैं। क्या करते हैं? शुभ कार्य कुछ करना होगा तो हाँ, मना करते हैं। मना करते हैं। अच्छा, और वैसे विष्णु मंगल भगवान विष्णु ऐसा भी बोलते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु। हाँ हाँ, परंतु ये इनकार क्यों करते हैं जैसे कुछ शुभ कार्य करने से? इसलिए करते हैं कि सबसे बड़ा शुभ कार्य बैठ करके बाप को याद करना है या काम धंधा करना है? हैं? हाँ, याद करो तो मंगलम भगवान विष्णु बन जाएंगे। इसीलिए तो मंगलसूत्र भी कहा जाता हैं? मंगलसूत्र बोलते हैं। हाँ, ये भी मंगलसूत्र बोलते हैं। कौन से सूत्र में बांधा? मंगलसूत्र में बांधा। वो सूत्र भी तो ज्ञान का सूत्र है। हाँ, है? शिव की पत्नी कौन पहली? शिव की पत्नी कौन है ना, जिसमें बीज अपन डालते हैं ना और अच्छी तरह होते हैं ना, तो शिव की पत्नी पहली कौन? शिव की पत्नी पहली कौन? शिव की बीज रूप धारण करना जिसमें रचता है ना, रचना रचता है। अरे ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा पत्नी है ना किसी की। अम्मा है तो क्या है? अम्मा है तो किसी की पत्नी भी है। उन पत्नियों में ये 5 मुखी ब्रह्मा प्रसिद्ध है। चतुर्मुखी ब्रह्मा, उन चतुर्मुखी ब्रह्मा में और पंचमुखी ब्रह्मा में बड़ा कोई होगा कि नहीं होगा? है? तो जो बड़ा होगा वो पहली माता होगी या नहीं होगी? पहली माता होगी तो परम ब्रह्म होगा। कहते भी हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शिव की पहली पत्नी कौन हुई? परम ब्रह्म हुआ। और बाबा ये पहली भूल तो व्यास से हुए बोले ना, व्यास से पहला ये भूल हो गई।
कि व्यास कौन है बाबा? फिर इधर तो सागर ही व्यास हो गया, हाँ तो उससे भूल कैसे हो गई? क्यों? सागर तमो प्रधान नहीं बनता है। अरे दुनिया की हर चीज सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो बनती है या नहीं बनती है? नहीं बनती तो सागर नहीं बनता है। सागर भी बनता है तो नदियां भी बनती हैं। और हाँ हैं, गिरिजन होते हैं ना, उनमें सम्मक्का सारका होती है। यहाँ पे जागरण करते हैं दक्षिण भारत। यहाँ पर एक यात्रा होती है सम्मक्का सारका बोल के। सम्मक्का सारका, दो माताएं हैं, दो माताएं हैं उनके। हाँ क्या प्रश्न, प्रश्न क्या है इसका? तो सम्मक्का सारका कौन है, उसका क्या अर्थ है? वो दोनों कौन है वो? ये कहाँ से, कोई टीवी में से आई, कहाँ से आई, कोई शास्त्र में से आई, मुरली में से आई या व्यक्तवाणी में से आई? ये कहाँ से आई सम्मक्का सारका? हैं? तेलंगाना में चलता है। तेलंगाना में। हाँ तो क्या करती है वो? हैं? दो माताएं हैं बाबा, हाँ। युद्ध करके लड़के आपस में लड़ती हैं? दूसरे से, हैं? किसी शत्रु राजा से युद्ध करके दोनों मर जाते हैं, तो वो लोकल वाले उनको देवता मान करके पूजा करते हैं। दोनों माताएं कोई से युद्ध करती हैं? शत्रुओं से, शत्रुओं से। हाँ युद्ध करके मर जाती है, अच्छा, युद्ध करके मारी जाती हैं। हाँ उनकी पूजा करते हैं देवता बना के। तो उनकी पूजा करते हैं। अरे जब मारी जाती है, प्रजा के तरफ से लड़ाई लड़ी ना, हाँ अब पूरा परिवार का परिवार मर जाता है, हाँ, तो इसीलिए उनको देवता बनाते है ना। आप इन लोग ज्यादा जानते हैं। ये लोग भी देवता हैं? इन लोग ही मानते हैं, सभी लोग नहीं मानते। दुनिया वाले लोग नहीं मानते, शहर के लोग रहने वाले नहीं मानते, गांव के लोग, जो आदिवासी हैं, जंगल के लोग, वो जंगली लोग मानते हैं। आजकल सब मान रहे हैं, लेकिन पहले अभी उन लोग का नाम बाला हो गया, अभी उन दोनों माताओं का नाम बहुत बाला हो गया। कहाँ बाला हो गया? इतने लोग बैठे हैं, सम्मक्का सारका कोई जानता है? टीवी में देखे बाबा, हैं? बस टीवी चल रहा है, टीवी के प्रश्न चल रहे हैं। हाँ और बाबा ने कहा मैं शास्त्रों का सार बताता हूँ, बाकी तो शास्त्रों में सारा क्या है, भूसा, और ये टीवी में से निकल पड़ा। और हाँ बेसिक वाले सोते हैं 2033 बेसिक वाले शरीर छोड़ते हैं, 2036 तक रहते हैं क्या? क्यों बेसिक वालों को एडवांस ज्ञान नहीं देंगे? आपने क्या बेसिक वाले जो घर वाले ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों का उद्धार करने का नहीं सोचा? सिर्फ सूर्यवंशियों का ही उद्धार होगा, चंद्रवंशियों का उद्धार नहीं होगा? होगा ना? वो भी तो 9 लाख की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? उनका भी उद्धार होगा। और पुरानी संस्कारों का विनाश होने का समय है ना अभी, हाँ नाद से, योग से, हाँ फिर शूटिंग कैसा होगा? पुराने संस्कारों पुराने संस्कारों का विनाश होने के बाद शूटिंग होगा, नहीं तो संस्कारों का विनाश होने के बाद क्या शूटिंग होगी? फिर कैसा होगा? शूटिंग तो सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की, चारों युगों की होनी है। चढ़ती कला की, उतरती कला की, दोनों की शूटिंग होनी है ना। दुख की दुनिया की, सुख की दुनिया की, दोनों की शूटिंग होनी है ना। तो जब दोनों की शूटिंग होनी है तो वो शूटिंग यहाँ उतरती और चढ़ती कला में देखने में आवेगी या नहीं? ब्राह्मण बच्चों सब, हाँ, ब्राह्मण बच्चों की ही देखने में आती है।
संस्कार जो है पिछले जो 63 जन्म के संस्कार हैं, दृढ़ संस्कार पड़े हुए हैं, चाहे किसी ने विदेशियों से लिए, विदेशियों के संग से लिए, या चंद्रवंशियों के संग से लिए, या अपनी हठबाजिता के आधार पर लिए, तो वो संस्कार टकरा टकरा करके खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। और जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो और तेजी से भस्म होते हैं। अभी बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? हैं? क्यों क्यों बढ़ रहे हैं? हैं? याद से। याद जो है वो याद में निश्चय बुद्धि 100% का पुट है, या निश्चय बुद्धि भी होते हैं? हैं? भी होती है। तो जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उसी में कट हो जाता है। और बाबा हैदराबाद से एक शक्ति गए ना, हैं? अभी अभी रिसेंट में एक माता सरेंडर हो गई। हैदराबाद से एक माता सरेंडर हुई। अच्छा, तो ऐसा मतलब कोई कोई का प्रश्न है कि ऐसे छोड़ के जा सकते हैं क्या? ऐसे छोड़ के? जब उस माता के बारे में बताओ, वो कैसे छोड़ के गई? पता नहीं। पता नहीं तो फिर काहे के लिए ऐसे छोड़ के जा सकते हैं? ऐसे बोल रहे। जब उसके बारे में मालूम ही नहीं, उसकी स्थिति परिस्थिति के बारे में मालूम होगा तभी तो पूछेंगे। और क्योंकि प्रश्न है बाबा के ज़्यादा मतलब यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होती है, घर से प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जाना नहीं है, अभी रुकना, ऐसे ऐसे बोलते हैं तो घर में। और जो बाबा ने बोला हंस बगुले इकट्ठे रह न सके सो, नहीं बोला है? बोला। बाबा ने बोला 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे। और बांधेली माताओं को तो एक ही बगुला मुसीबत पड़ जाती है। 100 बगुलों के बीच में रहना पड़े तो और तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, दूसरे आगे चल करके ये गंदी में दुनिया में गंदगी बढ़ेगी घटेगी? है? बढ़ेगी। तो हंस और बगुलों का जो संग है वो बगुलों का संग और ही ज्यादा तंग करेगा या छोड़ देगा? है? ज्यादा तंग करेगा। तो जब आती हो जाएगी तो क्या करना पड़े? हमको और मजबूती से रहना पड़ेगा। और मजबूती से रहेंगे, डटे रहना, छोड़ना नहीं। बाबा आप साथ हो ना? हैं? आप साथ हो ना? हाँ, बाबा तो साथ है। बाबा तो कहते हैं सहन शक्ति जितनी हो उतना ज्यादा अच्छा। और रुद्रमाला के मणके, है ना, रुद्रमाला के मणके, उनमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो कितने परसेंटेज में है? सारी दुनिया के 9 हिस्से कर दिए, 9 धर्मों में। उनमें से 2 हिस्से हैं जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी की लिस्ट में आते हैं, और बाकी तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं ना। कौन? रुद्रमाला के मणके। तो रुद्रमाला के मणके ज्यादा परसेंटेज में है या कम परसेंटेज में? ज्यादा परसेंटेज में। उनमें सहन शक्ति होगी? है? होगी? नहीं होगी। अति होगी तो उनकी सहन शक्ति का अंत हो जाएगा। और अब रहने वाले सहन शक्ति वाले हो गए? कहाँ हो गए? जो लास्ट तक निकलेंगे, वो रिजल्ट बताया। सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा और धर्म वालों के मुकाबले, या खराब निकलेगा? है? आप तो विदेशी विधर्मियों की तरफ बोल रहे हैं। नहीं बाबा, उनकी तरफ से क्यों बोलने लगे? हाँ हाँ, एकादशी द्वादशी ये सब अष्टदेव की हैं? एकादशी द्वादशी
द्वादशी भी अच्छा माना जाता है ना बाकी बात में। द्वादशी की द्वादशी के दिन भी अच्छा माना जाता है। दिन तो सारे ही अच्छे होते हैं। हाँ, पर प्रतिमान में ये खास दिन द्वादशी में भी खास पूजा है। क्यों एकादशी में नहीं करते हैं व्रत पूजा उपवास? एकादशी और द्वादशी। हाँ, तो द्वादशी जो है वो ये अष्टदेव। द्वादशी नहीं, दूज कहते हैं उसे। दशी माने 10 और 2 माने 12वां दिन। और अरे 12 राशियां हैं। खुद ही प्रश्न किया, खुद ही जवाब दे दिया। बाबा ने मुरली में बोला है आगे चलकर युगलों की महिमा होगी। अभी जो गीता पाठशालाएं चल रही हैं उनकी महिमा होगी, या विजयमाला और रुद्रमाला मिलकर के युगल दाने बनेंगे, उनकी महिमा होगी। अच्छा बताओ, रुद्रमाला में आपस में सब भाई बहन हैं या पति पत्नी हैं? शिव बाबा के बच्चे होने के नाते या स्त्री चोला पुरुष चोला है तो भाई बहन। अगर पुरुष पुरुष ही समझे तो भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई। क्योंकि युगल का संबंध तो दूसरे वंश में होता है ना, दूसरे कुल से। युगल अपने कुल से आती है या दूसरे कुल से आती है? तो चंद्रवंशी निकले एक तरफ से, दूसरी तरफ से सूर्यवंशी निकले तो युगल बने। अब ज्ञान में चल रहे हैं, एडवांस में चल रहे हैं, अपन को समझते भी हैं कि हम रुद्रमाला के मणके हैं, तो पति पत्नी का भाव होना चाहिए या भाई बहन का भाव होना चाहिए? भाई भाई का भाव होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये प्रश्न क्या कह रहा है? अभी रुद्रमाला में क्या बन करके बैठे हैं गीता पाठशाला वाले? हैं? सभी ऐसे नहीं होंगे। अभी नहीं होगा? नहीं, सभी ऐसे नहीं होंगे ना। कभी ऐसे नहीं होंगे? सभी लोग ऐसे नहीं होंगे, सभी जोड़े ऐसे नहीं होंगे ना। रुद्रमाला में नहीं, ऐसे पति पत्नी। रुद्रमाला में सारे ही राजा हैं, सारे ही पुरुष हैं स्वभाव संस्कार से, चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो, तो सब क्या है आपस में भाई भाई है ना। तो युगल भाव क्यों बैठ जाना चाहिए बुद्धि में। और बाबा दिखाया है कि सती की आत्मा ही पार्वती के रूप में जन्म लेती है, और पार्वती के जन्म लेने के बाद फिर सती पार्वती से मिलती है। सती ही पार्वती है, फिर मिलने की कैसे आती है? अरे देवी एक ही है या अनेक 9 प्रकार 9 देवी हैं? देवी तो एक ही है, लेकिन 9 कन्याओं में प्रवेश करके अलग अलग पार्ट बजाती है। सरोजनी माता का याद प्यार स्वीकारो। गीता पाठशाला में रोज सुबह क्लास में 8-10 लोग आते हैं। हर सोमवार को माताओं का संगठन चलता है। हमारी इच्छा है कि आप गीता पाठशाला में आइए। मैं बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ। आप आने का माताओं के संगठन में देखेंगे 10-12 लोग आते हैं। अब बाबा ने मुरली में डायरेक्शन दिया है, सेंटर्स का घेराव डालो।
तब वातावरण सुधरेगा। या ये बोला गीता पाठशालाओं का घेराव डालो, क्या बोला? सेंटर्स का घेराव डालो। तो बताओ माता जी की बात मानी जाए या शिव बाबा की बात माने? और शिव बाबा की बात माननी पड़ेगी। सेंटर्स का घेराव डालेंगे तो जो विपरीत वातावरण है, विरोधी ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ, वो वातावरण थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाएगा। और कैसे घेराव डालेंगे? हैं? कैसे घेराव डालेंगे? क्यों सेंटर्स खोलेंगे नहीं? बाबा ने कहा तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। ये घेराव नहीं होगा दुनिया में। अरे एडवांस सेंटर? हाँ, खुल नहीं रहे हैं? तो उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो अपने पुरुषार्थ से राजाई लेंगी या बाप दादे की मिल्कियत ले लेंगी राजाई में? हैं? पुरुषार्थ से ही मिलेगा। ऐसे तो नहीं है कि बाप दादा ने दे दिया और हमने ले लिया और हम राजा बन के बैठ गए। करना पड़ेगा। हिम्मत है बच्चे, मदद बाप बनेगा। हाँ है। बाबा ने बताया कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो तब ये जो सिचुएशन आएगी तभी जब ये होगा तभी तक पूरा परिवार ज्ञान में आ चुके होंगे। अरे परीक्षा हुए बगैर ज्ञान में आ जाएंगे? पहले परीक्षा होगी, तब परीक्षा में आप पास हो जाएंगे तब परिवार वाले मानेंगे या पहले ही मानेंगे? पहले आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद फिर परिवार वाले देखेंगे अरे इन्होंने तो बड़ा भारी काम करके दिखाया। तब तक हम लोग तो घर छोड़ के जा चुके होंगे। तो क्या हुआ? त्यागी ही तो तपस्वी ही तो बनेगा आगे। भाग्य कैसे बनता है? त्याग से भाग्य बनता है। तब तो जैसे बाबा ने बताया कि एक ही ट्रेन चलेगा सबसे है? अब जिन्होंने दे दुनिया भर का घर में अटब्बर इकट्ठा किया हुआ है, ब्रह्मा कुमारियों की तरह बड़े बड़े महलवानियों का अड्डा जमाया हुआ है, ट्रांसफर होने के लिए कहा जाता है तो ट्रांसफर भी नहीं होती, मना कर देती है। हम नहीं जाएंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग छोड़ करके, हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, सोफा सेट बनाया, गाड़ी बनाई, ये बनाया, वो बनाया, हम कैसे एक जो छोड़ करके दूसरे सेंटर में चले जाए? तो मोह लग गया ना। अब वो मोह लग गया, उसकी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जिनका मोह टूटा हुआ होगा वो 1 सेकंड में छोड़ छाड़ के पहली गाड़ी पकड़ लेंगे। तो कब होगा बाबा? कब होगा? तैयार है? माता जी तो बिल्कुल रेडी है, एवर रेडी है। पूछ रही जब हो तो अब बता दो। पहली गाड़ी सबको मिलेगी क्या बाबा? है? पहली गाड़ी सबको मिलेगी क्या? पहली गाड़ी सबको मिलेगी क्या? एक ट्रेन चलती है ना, जो एवर रेडी होंगी उनको मिलेगी। नहीं बाबा, स्टूल ट्रेन नहीं होता बोल के एक सीढ़ी में बोले थे बाबा ने। बाप दादा इंजन है और माता पिता भी एक इंजन है। बाप दादा और माता पिता दोनों इंजन है, बाबा एक सीढ़ी में बोले थे। स्टूल ट्रेन नहीं है। स्टूल ट्रेन बाप दादा तो एक ही इंजन है, कंबाइंड, और माता पिता अलग अलग हैं। हाँ तो फिर इंजन को पकड़ना बोले थे, संकल्प से कैच करना। हाँ। ट्रेन नहीं बोल के सुने ना। हाँ स्टूल ट्रेन नहीं होता बोल के। तो ठीक है, वही है, वही वो इंजन कहा गया है, वो इंजन तो आगे आगे दौड़ने वाला होगा ना।
वो तो एक सैंपल के रूप में आगे है ना, तो उसको देखना है कि जितना नष्ट हुआ है उसी स्टेज पर हम भी हैं या नहीं है, हैं? वही डब्बे बन के हाँ, तो पहली गाड़ी मिल जाएगी। और बाबा शिव को भी 32 गुण दिखाया है और सती को भी 32 गुण वाली बताया है। इसका क्या अर्थ है? जब पति पत्नी बनते हैं तो अर्धांगिनी अर्धांग कहे जाते हैं या नहीं? पत्नी अर्धांगिनी हो जाती है या नहीं हो जाती है? तो आदि की मालिक नहीं बनी। जो पति का अधिकार है वो सारा पत्नी को अधिकार नहीं मिलता, मिलता है। तो उनके 32 गुण तो उसके भी 32 गुण। और बाबा मानिए जो संकल्प आते रहते हैं बाबा, जीना है बाप के पास, मरना है बाप के साथ, हाँ, ये संकल्प चलते रहते हैं। तो अच्छी बात है ना। कोई संकल्प बहुत तेजी से फिरेगा तो जल्दी प्रतिफलित हो जाएगा, संकल्प की धीमी गति होगी तो बहुत दिनों के बाद प्रतिफलित हो गया। जैसे पाप पुण्य का हिसाब होता है, कोई पाप बहुत तेजी से किया जाता है तो उसका फल उसी जन्म में भी मिल जाता है, फांसी हो जाती है या तो 20 साल की सजा हो जाती है। कोई पुण्य बहुत धीमी गति से किया जाता है तो उसी जन्म में फल नहीं देता, 2, 4, 8 जन्मों के बाद फल देता है। तो संकल्प भी ऐसे ही है, संकल्प की गति बहुत तीव्र होगी, अब भी विचारी संकल्प होगा तो जल्दी प्रतिफलित हो जाएगा। और बाबा अमृता वेला के बाबा के साथ या बात करें तो बाबा इधर बैठा हुआ बोलकर संकल्प आता है। अच्छी बात है। हाँ, अरे आपका तो सब अच्छा ही अच्छा है। हाँ, और बाबा और एक पति ज्ञान में चल रहे, हाँ, बच्चा नहीं चल रहे बाबा, हैं? बच्चे नहीं चल रहे, बच्चे नहीं चल रहे, पति भी नहीं चल रहे, श्रीमती भी नहीं चल रहे बाबा। हाँ, फिर बहुत गुस्सा आ गए बाबा, गुस्सा आ रहे, फिर गुस्सा आ रहे तो गुस्सा के संकल्प चलेंगे, फिर अच्छे संकल्प कहाँ से चलेंगे? नहीं बाबा श्रीमत तक नहीं चल रहे। हाँ, वो चलेंगे वो अपना पाएंगे, आप चलेंगे आप अपना पाएंगे। आपको इतना लगाव क्यों हो रहा है? बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे। हाँ, बाबा की श्रीमत पर सारी दुनिया चलेगी क्या? नहीं चल रहे, मगर वो परिवार नहीं होगा। परिवार आपका, परिवार आपकी देह का है कि आपकी आत्मा का है? तो फिर आप किसको फॉलो करेंगे? तो आत्मा का परिवार को आपने पहचाना कि 108 का परिवार कौन सा है, या सूर्यवंशियों का परिवार कौन सा है? उधर बुद्धि जाती है। फिर आत्मा का संग का रंग नहीं लगता बाबा। ऐसा आत्मा को संग का रंग लगाएंगे तब लगेगा कि अपने आप लगेगा? अपने आप तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और अपने घर में बैठ के नहीं लगेगा। है, आपका अपना घर कौन सा है? हे भगवान, हाँ, आपका अपना घर बता दो जरा। हे भगवान, पकड़ा गया। बाबा, हाँ, माता जी का प्रश्न है कि स्वप्न सारे सच नहीं होते हैं? स्वप्न सारे सच नहीं होते। हाँ, तो तमो प्रधान स्टेज में भी स्वप्न होता है और सतो प्रधान स्टेज में भी स्वप्न होता है। हाँ, तो जब सपने में बाबा आए और बाबा से बातें कर रहे हैं तो वो सच हो जाएगा क्या? मैंने अभी बाबा आए और बाबा से बातें कर रहे। स्वप्न में, अपने स्वप्न में। हाँ,
तो वो सच हो जाएगा। तो सब सच भी हो सकता है। तो तीव्रता की बात बताई। और हाँ, ये संकष्टी का अर्थ क्या है? है संकष्टी। संक्रष्ट। संकष्ट जैसे बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है उस दिन। हाँ बोलते हैं कि उसका जन्म हुआ है उस दिन। हाँ वैसे तो हर महीना जन्मदिन तो मनाते हैं गणेश का। हाँ। तो संकष्ट बोलते हैं उसको। संग माने संपूर्ण, कष्ट माने कष्ट, संपूर्ण कष्ट से जन्म हुआ। गला ही कट गया बेचारे का। और बाबा जैसे दक्षिण भारत में आंगन में रोज रंगोली डाला जाता है। आप 24 घंटे दक्षिण भारत में ही बने रहते हैं। अभी आपकी आत्मा ने उत्तर भारत में कभी जन्म नहीं लिया क्या? लिया ना। उत्तर भारत में वैसे रंगोली नहीं डालते। देखो रंग उत्तर भारत में भी रंगोली रंगते हैं, दक्षिण भारत में भी रंगते हैं। जब आप उत्तर भारत में रहते ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है। और बॉम्बे में तो जैसे रोज नहीं डाला जाता है, जैसे बॉम्बे में रोज आंगन में रंगोली नहीं डाला जाता था। हाँ बाहर भी जैसे बांग्लादेश में देखा रोज नहीं डाली जाती। हाँ खासकर सुबह उठते ही झाड़ू लगाते, पानी छिड़कते हैं, फिर रंगोली डाला जाता है। हाँ। इसका मतलब क्या? तो अमृत वेला होगा, सवेरा होगा तो चारों तरफ रंग बिखर जाएगा ज्ञान का। अभी थोड़ा ही रंग बिखर रहा है, अभी तो बदरंग हो रहा है चारों तरफ, झगड़ा झगड़ा मारा मारी। और वो भी सफेद कलर का मार्बल पत्थर से बना हुआ पाउडर से डालते है। और चावल के पाउडर से भी तो डालते हैं। चावल माने आत्मा। हाँ हाँ पूछा क्या है? जो आधीन होते हैं अधिकारी नहीं बनते, लेकिन अपोजिशन करते हैं, जवाब देते हैं, श्रीमत अनुसार नहीं चलते हैं। ऐसा कहने से असंतुष्ट हो जाते हैं, फिर सबको संतुष्ट नहीं करेंगे तो विश्व कल्याणी नहीं बनेंगे। तो सब ठीक बात है। पूछा क्या है? ये ना बाबा शिव की माला और रुद्र माला अलग अलग है क्या? अरे जो शिव है वही तो रुद्र है। शिव ही तो रुद्र का रूप धारण करता है। शिव के अलावा और कोई आत्माएं थोड़े ही हैं जो 100% रौद्र रूप धारण करे, सारे संसार को खलास कर देवे। है शिव शिव प्यार का सागर है कि शिव बाबा प्यार का सागर है? कौन है प्यार का सागर? शिव बाबा प्यार का सागर है। और प्यार शरीर के साथ होता है कि बिना शरीर के होता है? शरीर के साथ प्यार होता है। शरीर की इंद्रियों से अलग अलग संबंध के प्यार की अनुभूति होती है। शरीर ही नहीं तो प्यार की अनुभूति भी नहीं। तो जब निराकारी बन जाता है तो कहते हैं तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुला माने विनाश, विनाश हो जाता है। और ये संगीत में 8 नारायण आधार वो एक अष्टदेव में प्रवेश होते हैं ब्रह्मा बाबा के संगम में। हाँ सेकंड मात्रा से प्रवेशता से क्या मकसद है? सेकंड आधार, सेकंड जो नारायण पद है ना, हाँ सेकंड अष्टदेव में प्रवेश होता है।
सेकंड अष्टदेव में सेकंड नारायण सतयुग का सेकंड नारायण कोई में प्रवेश हाँ और थर्ड जो है थर्ड अष्टदेव में प्रवेश होता है। हाँ, तो इसका मकसद क्या है, क्यों प्रवेश करने हैं? जो ब्रह्मा फर्स्ट नारायण है सतयुग का, वो पहले अष्टदेव में प्रवेश करता है या नहीं? ऐसे ही थी, सभी का हिसाब किताब है। तो वो भी पढ़ने के लिए हैं? पढ़ाई पढ़ने के लिए बिल्कुल, उन सब की पढ़ाई अधूरी है ना। अभी यज्ञ के आदि में बोला कि तुम बच्चों ने इन दीदी दादी दादाओं का श्रृंगार किया था, जो आदि में किया तो अंत में भी श्रृंगार करेंगे, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। ज्ञान के आधार पर जो गुण रत्न तैयार होते हैं उनसे श्रृंगार करेंगे। हाँ, जितना अष्टदेव पढ़ाई में आगे जाते हैं उतना जो प्रवेश होता है उतना नहीं पढ़ाई पड़ती है। ब्रह्मा बाबा उतनी पढ़ाई पढ़ता है जितना जिसमें प्रवेश होता है वो पढ़ाई पढ़ता है। हाँ? ब्रह्मा बाबा जो प्रवेश होने वाला है वो बच्चा बुद्धि है, या जिसमें प्रवेश होता है वो बच्चा बुद्धि है? बच्चा बुद्धि कौन है? ब्रह्मा बाबा बच्चा बुद्धि है, तो उनके सारे फॉलोअर्स, उनकी सारी डिनाइस्टी बच्चा बुद्धि। शंकर सती के वियोग में ईश्वर से मानव बन जाता है, और फिर सती के कहने से शंकर ईश्वर के रूप में आ जाता है। इसका मतलब क्या है? प्रवृत्ति मार्ग में मजा है या निवृत्ति मार्ग में मजा है? यही इसका अर्थ है। प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो गए तो सुख की दुनिया बनेगी? नहीं बनेगी। जब दोनों एकाकार होते हैं, सात्विक स्टेज में होते हैं, तो सुख की दुनिया बनती है। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, उसमें एक भी विकारी पाँव न रख सकते। तो वायुमंडल खराब हो जाता है, सूर्यवंशी बच्चे बहुत ऊंच कोटि के, पाँव ऐसा पता चलेगा पाँव रख सकते। बुद्ध रूपी पाँव किसी का ऐसा गिरा है जो उसने वायुमंडल खराब कर दिया, गंदे संकल्प फैला रहे, तो पता नहीं लगता है। हाँ? जैसे शादी में एक एक मंत्र बोला जाता है और फिर उसके पीछे नाती चरामी शादी में वो मंत्र पढ़ाया जाता है। नाती चरामी, नाती चरामी पति से बुलाया जाता है। छोड़ूंगा नहीं, पत्नी को छोड़ूंगा नहीं, है ना इसका ऐसा कुछ है बाबा। नाती चरामी, चरामी संस्कृत का मंत्र है बाबा, संस्कृत का मंत्र है। विवाह में, शादी विवाह में पढ़ाया जाता है, मंत्र पढ़ाए जाते हैं। गूगल से ही हाँ, हाँ, हर एक मंत्र के पीछे सोच बंद करने के टाइम है सब हैं? सोच बंद करने के टाइम मंगलसूत्र बंद करने गांठ बांधी जाती है, मंगलसूत्र पहनने के टाइम एक दूसरे की गांठ बांधी जाती है। ब्राह्मण वो हाँ, वो गांठ बांधने का मतलब ये है कि एक दूसरे के जो संस्कार हैं वो ऐसे मिलकर के बंध जाएं कि कोई खींचे तो टूट न सके, एक दूसरे के संस्कार विरोधी न बने। गांठ बांधने का यही मतलब है। जैसे कहते हैं ना, आज से गांठ बांध लेना, ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। हाँ, और बाबा एनएस में भी नंबर वार जाते हैं क्या?
है? एनएस में भी नंबरवार जाते हैं। वो फाउंडेशन डाला जाता है जमीन के अंदर, उसमें नंबरवार पत्थर जाते हैं क्या? उनकी कुटाई पिटाई नहीं होती है? हैं? नहीं, ऐसा पहले जाए। अरे नंबरवार स्वर्ग में जावेंगे, नई दुनिया बनेगी उसमें नंबरवार जावेंगे, कि नई दुनिया के जो संगठन रूपी महल बनेंगे उस फाउंडेशन में नंबरवार डाले जाएंगे। फाउंडेशन में तो सब कंकड़ पत्थर सब इकट्ठे डाले जाते हैं, मजबूत वो ज्यादा डाले जाते हैं, मिट्टी का ढेला नहीं डाला जाएगा। जो ठोकर मारी, माया की ठोकर लगी और बिखर गया। और नहीं सुनाई पड़ा इनको, जोर से बोलो। हाँ हाँ, भूत प्रेतों का असर होता है उस समय है। अपने आप कैसे होता है? कुंभकर्ण का प्रभाव होता है, कभी कुंभकर्ण का प्रभाव, कभी रावण का प्रभाव, कभी राम का प्रभाव है? पुरुषार्थ नहीं हुआ तो फिर पद कैसे पाएंगे? तो करो पुरुषार्थ। बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में दाखिल होता है, तब कहाँ नींद उड़ जाती है? अभी तो शिव बाबा को बड़ा बच्चा बनाया है, बनाया है ना। डोलने दो गलियों गलियों में, खाक छानने दो है। अरे भस्मासुर पीछे पड़ जाए, पकड़ ले जाए हमारे सिंगट्टे से, हम तो आराम से सोएंगे, बराबर ना। अरे बारे बड़े बच्चा शिव बाबा। इसे क्या साबित होता है? देह के बच्चों से ज्यादा लगाव है कि आत्मिक परिवार का जो बड़ा बच्चा है उससे ज्यादा लगाव है? देह के बच्चों से ज्यादा लगाव। अभी वो आराम से हैं, इसलिए आराम की नींद सो रहे हैं। पहले आप बहुत दिखाई देते थे, आत्मा भी ऐसा चमकता था, दिखाई देता था कमरे में। अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है पहले तो। हाँ, देवान बढ़ता जाएगा तो बाबा दूर भागता जाएगा कि नजदीक आएगा? बाबा तो कब से बोल रहे हैं, शुरुआत से। पहले अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो। देह समझेंगे तो मैं नजदीक आऊंगा या दूर जाऊंगा? तो देवान बढ़ता जा रहा है। 6 महीने हो गए बाबा, आप तो 1-2 महीने भूले, 7-6 महीने हो गए। आपको हिंदू भी नजर नहीं आ रहे, आप भी नजर। अरे और कुछ बच्चों के लिए बाबा बोलते हैं कि बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। और आप क्या बोल रहे हैं? हमेशा आत्मा में तो आत्मा में दिल में बोलते हैं। मैं आत्मा बोलते हैं। आत्मा आत्मा बोलते हैं। आत्मा आत्मा समझने की चीज है कि बोलने की चीज है? समझते रहते हैं, समझते रहते हैं, मन में समझते रहते हैं, मन में समझते रहते हैं। देखो, कोई माता अपने बच्चे को याद करती है। बच्चा विलायत में गया हुआ है, तो जब याद करती है तो बच्चा बच्चा बोलता है। आत्मा माता की बच्चा बच्चा बोलती है या बच्चे का रूप सामने आ जाता है? तो ऐसे आना चाहिए। मन में नहीं समझता क्या बाबा? मन में नहीं समझते क्या हमेशा? हमेशा मन में नहीं समझना क्या? मन में हमेशा नहीं समझना चाहिए क्या? क्या? मैं आत्मा हूँ बोलते अभी बोलते ना, समझना अपन को आत्मा समझना। समझना का मतलब अंदर की आंख से आत्मा ज्योति बिंदु दिखाई पड़े,
भ्रकुटी के मध्य में वो सितारा जैसे देवताओं को याद आता है, ऐसे वो सितारा याद में आए, तीसरी आंख से दिखाई पड़े। अव्वल नंबर माता कौन है बाबा? अव्वल नंबर माता कौन? अव्वल नंबर माता कौन? अव्वल नंबर माता कौन? अभी पता ही नहीं चला हैं? हाँ, बट्टी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, बट्टी कर लो फिर पूछना हैं? हाँ, पति परमिशन नहीं देता। हाँ, आजकल बाप जो हैं बच्चियों की बात तो ज्यादा मानते हैं, पत्नी की बात माने या ना माने, लेकिन बच्चियों की बात तो ज्यादा सुनते हैं। तो बच्ची अगर बट्टी करना चाहती है तो ज्ञान सुना सुना करके बाप को लल्लो चप्पो करे, अच्छी बातें मनवाई ले। खुशामद से ही आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद है? बेटी माता है, उनकी तो बच्चे भी हैं, वो माँ पर वो नहीं बन सकता। वो माता, उनकी बेटी भी माता है, उनकी तो बच्चे भी हैं, उनकी पति उनको परमिशन दे दे रही, वो बोल रही। पति को परमिशन नहीं दे रही? वो पति उस माता को परमिशन नहीं दे रहे, वो माता इनकी बेटी है। अच्छा अच्छा, शादीशुदा है? दो बच्चे भी हैं। हाँ हाँ हाँ, तो बांधे लिए ना। और हाँ भाई, वो भारत की सरकार ने तो स्वतंत्रता दी हुई है सभी माताओं को। क्या? पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है कि कोई भी माताएं अपने धर्म पर चलना चाहें, कोई सेवा करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। इसका प्रूफ एडवांस पार्टी में विजय बिहार की पुष्पा माता है। उसके पति ने बहुत बिघन डाला, सेवा करने जाने से इनकार किया, आश्रम में जाने से इनकार किया, मारपीट भी किया। आखिरी जब नहीं माना तो कोर्ट में चढ़ गई कि ये हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता। कोर्ट में जज से लिखवा लिया, जो जज ने लिखवा लिया उसके पति से कि ये कहीं भी जाएगी मैं कोई इंटरफियर नहीं करूंगा, ईश्वरीय सेवा के लिए जाए, आश्रम में जाए, रहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसने ये भी लिखाया ये मेरे ऊपर शक करता है। इसकी शक शुबा का कोई प्रूफ नहीं है इसके पास, फिर भी मेरे ऊपर शक करके समाज में मेरी ग्लानि करता है। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। शिकायत किससे कर रहे? आप पति से कुछ चाहना रखिए तो झुकना पड़ता है। चाहना खत्म कर दी तो झुकने की बात ही नहीं है। हम कोर्ट कचहरी करेंगे तो हमारी चाहत पूरी नहीं होगी, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और सुगुणा माता जोर से बोल दो जैसे घर में बोलते हैं।
छोटा पेपर में लिखे तो कैसा पड़ेगा बाबा, थोड़ा बड़ा पेपर में लिखे तो क्या हो गया, ऐसा उसका हाँ, हमारी बेटी बाहर बैठी, उसको अंदर बुला सकते हैं, यहाँ बैठी नहीं की। आइए बटी नहीं की, भूत प्रेत बनेगी फिर। कोई भी आत्मा जन्म न ले, कोई आत्मा जन्म न ले, पिछला घर परिवार से उसने नाता तोड़ दिया। क्या ऐसे ही आत्मा जो आज की दुनिया के धर्म के आडंबर चल रहे हैं उनसे बुद्धि हट गई और ज्ञान में बुद्धि बैठ गई, लेकिन बाप की बच्ची बनने के लिए बाप के घर में जाकर 9 महीने का जो गर्भ है 9 दिन वाला वो धारण नहीं किया और बाप से मिलना चाहे तो भूत प्रेत बन के मिलेगी या जन्म लेके मिलेगी? बोलो बोलो, कैसे मिलेगी? अरे बोलो ना। हाँ, बट्टी करके मिलना। और 2 काशी हैं वेद में। 2 काशी कौन है? एक चैतन्य काशी और एक जड़ काशी। जड़ काशी है भक्ति मार्ग की काशी और चैतन्य है ज्ञान मार्ग की काशी। ऐसे ही बाहर की दुनिया में एक है उत्तर काशी, उत्तरी भारत में काशी, और एक है दक्षिण काशी। तो जो दक्षिण भारत में दक्षिण काशी है वो दक्षिण भारत सतयुग त्रेता 2500 वर्ष के बाद बनी या पहले से ही थी? बाद में बनी। बाद में बनी माने भक्ति मार्ग की काशी। तो जो भक्ति मार्ग की काशी है वो अलग, ज्ञान मार्ग की काशी अलग। और खेल क्लास वीर नारायण को परमिशन दे दो। हाँ 2018 में 4.5 लाख सबूत सुनने वाले पूरा भर्ती करते हैं। 2018 में ऐसी क्या खास बात होगी जो 2018 में 4.5 लाख भर्ती करने वाले तैयार हो जाएंगे? हैं? हैं? वार्तालाप में क्या बोला? वार्तालाप में तो यही बोला है कि बाबा ने मुरली में बोला है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, पतित से पावन बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो सभी की बात बताई या नंबरवार आत्माओं की बात बताई है? 40 से 50 वर्ष जो 10 वर्ष का अंतराल बता दिया, वो 10 वर्ष का अंतराल सभी के लिए है या एक के लिए है? नंबरवार के लिए। इससे साबित होता है कि 40 वर्ष पूरे होंगे तो जो पहला पारिवारिक संगठन स्थापन होगा नहीं दुनिया का, वो प्रत्यक्ष होगा। माने 8 आत्माओं का परिवार प्रत्यक्ष होगा, 4.5 लाख का नहीं। और
पहले हार जाएंगे ऐसा लग रहा है मन को हमेशा ऐसा मन भर नीचे हो जाएगा हमेशा डर लगा रहता है क्या हार जाएंगे हमेशा डर लगा रहता है हार जाएंगे हार जाएंगे हार हो रही है हार हो रही है ऐसा सोचना थी ना हमेशा इसलिए तो आप पक्का कर दो कि हम ऐसा संकल्प करेंगे कि जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे। हमेशा समझ लेकिन एक तरह से ऐसा भी हो रहा ना हैं? एक तरह से ऐसा भी याद आ रहा ना हाँ जैसे हार हो रही है ऐसा मुझे डर लगा रहा वो माया प्रवेश करती है, वो नेगेटिव संकल्प लाती है। आप पॉजिटिव संकल्प करिए। आप बाबा की तरफ हैं या माया की तरफ हैं? बाबा की तरफ तो बाबा नेगेटिव संकल्प चलाने के लिए बोलता है, फिर आप नेगेटिव वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? वो भी याद आते हैं अरे फिर तो इसका मतलब आपका हिसाब किताब उसके साथ ज्यादा है, माया के साथ, मायावियों के साथ। बिस्तर में से उठते ना एकदम डर सा ऐसा लगता है, ये सब क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? शिव बाबा हमारे साथ है तो डर क्यों लगेगा? बाबा लोग याद नहीं उठते ना। अच्छा, डर देवान से आता है या आत्माभिमान से आता है? देह समझेंगे, हाय देह को कोई मार देगा, घाव लगा देगा, पिटाई कर देगा, हत्या कर देगा, ये डर लगता रहता है। अगर आत्मा बन गए तो न कोई हत्या करेगा, न कोई मार देगा, न कोई आत्मा को घाव लगाएगा, न कोई पिटाई करेगा। पहले तो ऐसे तो आप सबसे पहले उठ करके यही पक्का कर दीजिए, मैं आत्मा हूँ, स्टार हूँ, या स्टार चमक रहा है, स्टार को याद करना शुरू करिए। ऐसे शुरू करते हैं। वो आजकल एक लेड बल्ब आता है, उसमें सितारे 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 चमकते हैं। उन सितारों को देख लो और एक सितारे को यहाँ याद करो। सितारा एक तोड़ा और यहाँ लगा लिया। कम से कम 10-20 मिनट तो याद करो उठने के तुरंत बाद। फिर देखो फाउंडेशन कितना अच्छा पड़ता है। पहले शुरू में ऐसे होता है, आगे नहीं होता बाबा। तो करने से होगा ना, अपने आप थोड़ा ही होगा। बाबा याद करते पहले डर से याद आता है। हाँ, तो इसीलिए याद आता है कि आप हिम्मत हार गए, हिम्मत हारे हार और हिम्मत जीते जीत। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आप अपने मन को दृढ़ करिए। डर से आता हूँ, ऐसा है। हैं? पहले आप ही आते थे आत्मा आत्मा बोल के, हाँ, बाद में डर से आता है, कुछ वैसा है एकदम डर से। अब पहले और बाद की बात बता रहे हैं, तो पहले तो सब सतो प्रधान होते हैं और बाद में क्या होता है? बाद में तमो प्रधान। हाँ, कोई आत्मा ऐसी होती है जो आदि से लेकर के अंत तक सात्विक स्टेज में रहती है, जिनके लिए मुरली में बोला है कोई आत्माएं तो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहती है। तो वो आत्माएं रह सकती हैं, हम नहीं रह सकते। देखो, इब्राहिम का आधार मूर्त है, सतयुग में सेकंड नारायण बनेगा, द्वापर में आकर के उसमें इब्राहिम प्रवेश करेगा, अपने आधीन कर लेगा। क्योंकि आधीन हैं? हाँ, क्योंकि वो आत्मा जब बाबा ने सिखाया कि अपने अंगों को आप व्यभिचारी बनाओ, व्यभिचार मत फैलाओ, क्या बाप आकर के दृष्टि से सृष्टि सुधारता है। मनुष्य आत्माएं दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधार सकती, लेकिन उन आत्माओं ने नहीं माना। क्या ब्रह्मा के जमाने में कोई आत्माएं थी जिन्होंने ये परंपरा चला दी कि हम भी दृष्टि से सृष्टि सुधारने वाले हैं। तो बस टोली देंगे तो इधर देखो, दूसरे को देंगे तो इधर देखो, माना हमसे दृष्टि लो। संदली पे उचक के बैठ जाएंगे, एक एक को दृष्टि देंगे। कोई नीचे देख के बैठेगा, अरे कैसे बैठे हो, बाबा से दृष्टि लो। तो ये क्या हो गया? उन्होंने श्रीमत की अवहेलना की या नहीं की?
दृष्टि को व्यभिचारी बनाया या नहीं बनाया? तो वो आत्माएं 21 जन्म के अंदर ही सबसे जास्ती पतित बन जाती। द्वापर के पहले जन्म में ही पतित बन गई और सबसे जास्ती पतित बन गई। तो कोई जल्दी पतित बनती है और कोई आत्माएं देर में पतित बनती है। देर में कौन पतित बनती है? जो श्रीमत को पूरा फॉलो करती है। और जिन्होंने श्रीमत को फॉलो नहीं किया, खुद भी व्यभिचारी बनते रहे, दूसरों की इंद्रियों को भी व्यभिचारी बनाया, वो जल्दी पतित बन जाते हैं। स्वतंत्रता के दिन पे जनगण मन जो गीत गाते हैं तो सैल्यूट करते हैं ना? सैल्यूट ऐसा करते हैं ना बाबा? है विदेशी कहा जाता है सैल्यूट, बट ये तो भारतीय विदेशी कहा जाता है। हाँ, सैल्यूट जो करते हैं हाँ, विदेश में ज्यादा करते हैं। और ये तो राष्ट्रगीत राष्ट्र यानी भारत में गाया जाता है ये गीत। विदेशी ही तो भारत को सैल्यूट करते हैं। भारत को सैल्यूट कौन मारेंगे? जब सारी दुनिया का विनाश होगा तो भारत को कौन सैल्यूट मारेंगे? हैं? विदेशी तो सबसे ज्यादा सैल्यूट मारेंगे। वही तो जनगण बना दे आई कहेंगे। जनगण, गण माने समूह, जनगण जो मनुष्यों का समूह है 500-700 करोड़ का, उन सब का अधिनायक है विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। तो झूठी बात है क्या? हाँ। और ओम शांति। बोर्ड आ गया। में भी अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगता है। कोई ऐसे भी तो है जिनको बहुत खराब लगता है। बाबा हमको तो बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत अच्छा लगता है और हमको तो बहुत खराब लग रहा है। भाई चालू आप तो 2 साल में बनाए ना? 15 दिन से बस एक बार आना पड़ेगा। एक बार आना। अच्छा 75 सेंटर है और 75 सेंटरों में एक बार चक्कर लगाना चाहिए कि नहीं? रुको लगाना चाहिए। एक रात सफर में निकल जाएगी और एक रात सेंटर में जाएगी तो कितने लगेगी? अरे हम जो बता रहे हैं वो तो बताओ। 75 सेंटर में चक्कर लगाने में और 5 नहीं खुलेंगे उनमें चक्कर लगाने में, तो 80 सेंटर में चक्कर लगाने में 40 दिन लगेगी कि नहीं? अपनी कोई बात हुई? आप बड़ी स्वार्थी है। महीने में एक बार आना ये तो नाम पड़ा है डरावा। महीने में एक बार आना। ये देवान का डर है। हाँ नहीं, मैं 15-16 साल से शंकर भगवान के हाथ में रहती थी। हाँ तो यहाँ पर पहुँच गए मैं, फिर मुझे डर कैसा?